नमस्कार दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आपको कम से कम कितना पैसा शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम एक कंक्लूजन पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मान के चलते हैं आपकी सैलरी 50,000 रुपए के करीब है। ठीक है, आपकी सैलरी 50,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से है। यहाँ पे पर मंथ है 50,000 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी है। अब इस 50,000 रुपए में आपको अपना पूरा खर्चा भी देखना है। तो नॉर्मली आप प्रयास करिए कि कम से कम 20% आप सेविंग करिए। जो भी आपकी सैलरी है उसका 20% आपको सेविंग करना है। ये परसेंट मैंने लिखा है। अब 20% का मतलब ये हो गया कि 50,000 में आपको 10,000 रुपए सेव करना है। 50,000 में 10,000 रुपए आपको सेव करना है। तो ये आपका 20% हो गया। अभी जो 10,000 रुपए है इसमें क्या करना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो नॉर्मली आपका पूरा प्रयास होना चाहिए कि 20% से कम आपको सेव नहीं करना, किसी भी हाल में 20% आपको सेव करना है। बाकी जो 40,000 रुपए है उसमें आप अपने पूरे महीने का खर्चा देखेंगे। साथ ही साथ अगर उसमें से भी आप कुछ बचा पाए तो वो बहुत अच्छी बात है, बट पूरा प्रयास करिएगा कि ये पूरा खर्चा आपको 40,000 में ही चलाना है, उससे ज्यादा खर्च नहीं करना है। सेकेंड चीज ये देखना है कि अब जो 10,000 रुपए आपने सेव किया है, 10,000 में जो आपने 10,000 रुपए सेव किया है, इसमें कुछ पैसा आपका एफडी में होना चाहिए। एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट। ये पैसा क्या होता है, मान लीजिए ऐसे कुछ पैसे होते हैं जिनकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है, आकस्मिक कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसे पैसे को आप एफडी में रख लीजिए, या फिर आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट में भी रख सकते हैं, बट नॉर्मल सेविंग अकाउंट में रखने से ज्यादा बेटर है आप उसे एफडी में रख लीजिएगा, क्योंकि ये भी आप कभी भी तोड़ सकते हो। तो कुछ पैसा आपको एफडी में रखना है, कुछ पैसा आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना। अगर आप स्टॉक मार्केट में शेयर बाय करते हो तो आप कुछ पैसा शेयर्स में भी लगा सकते हो, शेयर्स में लगा सकते हो। तो ये कुछ अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है जिनमें आपको ये 10,000 रुपए एलोकेट करना है। अब आपका पूरा प्रयास रहना चाहिए कि जो 10% है वो आपका एफडी रहे, 10% आपका एफडी रहे। अब ये आपका 10% का मतलब हो गया 5,000 रुपए आपके एफडी में आ गया, 5,000 रुपए आपके एफडी में आ गया। अब जो बचा है 5,000 रुपए हर महीने का, वो 5,000 रुपए आप म्यूचुअल फंड एंड शेयर मार्केट में निवेश करोगे। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना म्यूचुअल फंड में निवेश करोगे, कितना शेयर मार्केट में निवेश करोगे। अब शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड में निवेश करने की बात करें तो यहां पे आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, उस हिसाब से आप उन कंपनियों में निवेश करोगे। जैसे अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा हाई है तो आप स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश कर सकते हो, मिड कैप में निवेश कर सकते हो। बट अगर आप ज्यादा सेफ रहना चाहते हो, आप लार्ज कैप कंपनियों की तरफ देख सकते हो, ब्लू चिप कंपनियों की तरफ देख सकते हो, जिसमें ज्यादा गिरावट नहीं होगी और एक कंसिस्टेंट रिटर्न आपको मिलेगा। सेकेंड चीज, म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारी स्कीमें आ जाती हैं। कुछ ऐसी स्कीमें होती हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, जैसे डेट फंड हो गया, कुछ समय के लिए आप पैसा लगा सकते हो, लिक्विड फंड हो गया। बट ऐसा जो पैसा आप लगाने वाले हो आपने एफडी में रख लिया। अगर आप एफडी में कुछ कम पैसा रखना चाहते हो तो ऐसी स्कीमों में भी कुछ पैसा यहां से लगा सकते हो। बाकी कुछ ऐसी स्कीमें होती हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, प्योर इक्विटी फंड होती हैं, तो उनमें बाकी पैसा आपको लगाना है। अब ये जो पैसा आपका 10% है यानी 5,000 रुपए है, ये ऐसा पैसा है जिसकी जरूरत आपको जल्दी नहीं पड़ने वाली है। ये पैसा आपने वेल्थ जनरेशन के लिए रखा है, तो नियर बाई टर्म में इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और ये कंसिस्टेंट रूप से आप इतना पैसा हर महीने लगाते रहिए। अगर आपकी सैलरी बढ़ती है तो उसी प्रोपोर्शन में पैसे को बढ़ाते जाइए। अब ये जो 50,000 हमने टोटल बात की है, उसमें जो 40,000 आप बचा रहे हैं, अगर आप अपने खर्चे को काट सकते हैं, उसमें से कुछ पैसा अगर आपका और बच जाए तो वो पैसा भी आप यहां पे लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं। बट हमेशा ये चीज ध्यान रखना है कि वो जो पैसा आप बचा रहे हो, ये आप भूल जाइए कि वो पैसा आपने कहीं निवेश किया हुआ है, ये बिल्कुल भूल जाइए। क्योंकि अगर आपको रिसेंटली उसको निकालने की जरूरत पड़ती है तो वो पैसा आप ज्यादा सिक्योर रखने का प्रयास करिए, और वो सबसे बेस्ट होता है एफडी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से कम अपने कमाई का 10% आपको म्यूचुअल फंड एंड शेयर मार्केट में लगाना जरूरी है। 10% आकस्मिक खर्चों के लिए आप अपने पास सेविंग के रूप में बचा के रख सकते हो। बाकी 80% में आपको पूरा खर्चा चलाना है। साथ ही पूरा प्रयास करना है कि 80% में भी कुछ पैसा बचा के आपको यहां पर लगा देना है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। इस तरीके से आप एक अच्छा खासा अमाउंट धीरे धीरे बिल्ड कर पाओगे, एक वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। साथ ही अगर आप हमसे जुड़ के हमारे गाइडेंस में निवेश करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहां से अकाउंट एक्टिवेट कर लीजिएगा, हमें कॉल करके बात भी कर सकते हैं और वहां से निवेश जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। जय हिंद।